जिसके मन में प्रेम और विनम्रता होती है वही अच्छी सुंदरता होती है। नमस्ते प्यारे बच्चों। हरी भरी पहाड़ियों और झरनों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक मोर रहता था, जिसका नाम था राजू मोर। राजू पूरे जंगल में सबसे सुंदर पक्षी माना जाता था। उसके नीले हरे सुनहरी पंखों की चमक देखकर हर जानवर दंग रह जाता था। राजू को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वह हर सुबह झील के पास जाकर अपने पंख फैलाता और खुद को निहारता। देखो, मुझसे सुंदर कोई नहीं, वह खुद से कहता। बगल में बैठी कोयल बोली, राजू, सुंदरता भगवान का उपहार है, पर घमंड नहीं करना चाहिए। राजू ने मुस्कुराकर कहा, कोयल, तू गाती अच्छी है, पर देख जरा मेरे पंखों की चमक। यह सुनकर कोयल शांत हो गई। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश से पेड़ टूटने लगे। झील का पानी उफान मारने लगा। राजू अपने पंख फैलाकर भागने की कोशिश करने लगा, पर भारी पंखों के कारण वह उड़ नहीं पाया। वह पेड़ के नीचे छिप गया। बारिश के बाद उसने देखा कि उसके सारे पंख गीले और मिट्टी से भरे पड़े हैं। अब उसकी चमक चली गई थी। राजू उदास होकर बोला, मेरे पंख, अब कोई मुझे सुंदर नहीं कहेगा। तभी कोयल उड़ती हुई आई। उसने देखा कि जंगल के कई छोटे पक्षी घायल हैं और पानी में फंसे हुए हैं। वह तुरंत मदद में लग गई। एक एक को बाहर निकालती, अपनी आवाज से सबको बुलाती। राजू ये सब देख रहा था। वह बोला, कोयल, तू तो छोटी है, पर तुझ में इतनी हिम्मत कैसे? कोयल मुस्कुराई, राजू, असली सुंदरता शरीर की नहीं, दिल की होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी हम सच में सुंदर बनते हैं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गीले पंख झाड़े और सोचा, अब मैं अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करूंगा, मैं भी कुछ अच्छा करूंगा। अगले दिन पता है उसने क्या किया? उसने अपने पंखों से बारिश में फंसे पक्षियों को ढकने में मदद की। धीरे धीरे सभी पक्षी सुरक्षित हो गए। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। सभी पक्षियों ने कहा, देखो, राजू मोर अब सच में सुंदर बन गया है, क्योंकि अब उसके अंदर दयालुता की चमक है। तो कहानी से क्या सीख मिली बच्चों? असली सुंदरता बाहरी नहीं, दिल की होती है। घमंड से सुंदरता का मूल्य घट जाता है। दयालुता ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो जिसके मन में प्रेम और नम्रता होती है वही सबसे सुंदर होता है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।